नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सबका हमारे आज के इस बेहद खास कार्यक्रम में जिसका नाम है संत संगम। संत संगम के इस कार्यक्रम में हम सनातन धर्म से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हैं, बातें करते हैं और सनातन धर्म से जुड़े गुड़ रहस्यों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारे देश में बहुत से साधु संत हैं, कथावाचक हैं, कथावाचिका हैं, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उनसे बातें करते हैं, चर्चा करते हैं और आप तक सनातन धर्म से जुड़े रहस्यों के बारे में हम चाहते हैं कि आपको सनातन धर्म से जुड़े बातों के बारे में जानकारी मिले। जो बहुत से लोगों को सनातन धर्म से जुड़ी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, आइडिया नहीं है या मिसकॉन्सेप्शन है। तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है देवी संगीता किशोरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि धर्म के बारे में तो हम सबको पता है, हमने बहुत सुना है कि धर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि धर्म को धारण किस तरीके से करें। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस विषय पर प्रकाश डालें कि धर्म को धारण करने की सही विधि क्या है, सही तरीका क्या है। सर्वप्रथम तो राधे राधे। आज बड़ा ही अच्छा लग रहा है मुझे। आज मैं आपसे मिली हूँ सुप्रिया जी, और सर्व धर्म संगम जो टीवी चैनल है, आज वहाँ से हमें बुलाया गया है और हम आए हैं। तो सर्व धर्म संगम टीवी चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने अभी पूछा कि धर्म को धारण कैसे करते हैं। अत्यंत सुंदर प्रश्न है। धर्म की चर्चा सब करते हैं, पर धर्म को समझने वाला सही मायने में बहुत बिरला ही होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मनुष्य का धर्म तो ये है कि हिंसा रहित होकर समस्त जीवों से प्रेम करे। तो हमें जो मूल तत्व है वो बताया गया है कि हिंसा रहित होना, हिंसा ना करे और सबके प्रति समान भाव रखे, सबसे प्रेम करे, सेवा भाव रखे। एक एक सीढ़ी चढ़कर ही ऊपर जाना पड़ता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि छोटी सी छोटी सेवा हम लोगों तक पहुंचाए। जिनको अन्न की ज़रूरत है उन्हें अन्न दान करें, जिनको वस्त्र की आवश्यकता है उन्हें वस्त्र दान करें, जिनको धन की आवश्यकता है उन्हें धन दे, एवं जिनको सहारे की आवश्यकता है उनको सहारा प्रदान करें। और इसी तरह अहिंसात्मक भावना के सहित जीवन जिए। और मुझे लगता है कि इसी तरीके से हम धर्म को धारण कर सकते हैं। जी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इस विषय पर प्रकाश डाला है। तो इसी से जुड़ा मैं एक दूसरा प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी कि संत करुणामय होते हैं, संत करुणा करते हैं, तो संत के करुणा करने के तरीके क्या है, मतलब किस प्रकार का करुणा या आशीर्वाद संत के द्वारा हमें मिलता है। कहा जाता है, पारस में अरु संत में संत अधिक कर मान, यह लोहा सुवरन करे संत करे आप समान। संत को पारस से भी ऊपर बताया गया है। पारस तो एक ऐसी मणि है जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाए, पर संत में ये गुण है कि संत सोना तो नहीं लेकिन आप समान, स्वयं के समान बना देते हैं। संत ऐसे है। और कहते हैं कि संत का दर्शन जिसे हो गया, समझना चाहिए कि उसे भगवान का दर्शन अवश्य हो गया, क्योंकि भगवान का दर्शन मिलना उतना कठिन नहीं है जितना संत का दर्शन मिलना कठिन है। और छोटा सा प्रसंग मुझे याद आता है कि संत किस तरह से करुणा करते हैं। और संत जब करुणा करते हैं तो भगवान को भी झुकना पड़ता है उनकी करुणा के सामने। भक्तमाल में एक कथा है कि एक वेश्या थी,
वो सवेरे से शाम तक साज श्रृंगार करके बैठी रहती थी और सोचती थी कि आज कोई ग्राहक आ जाए, आज कोई ग्राहक आ जाए। बहुत दिन बीत गए, कोई नहीं आया। लेकिन हाँ, एक दिन ठाकुर की इतनी कृपा हुई कि संत मंडली पहुंच गई और उसके कोठी के सामने ही एक बगीचा था। उस बगीचे में संत मंडली गए और वहाँ जाकर ठाकुर जी की मूर्ति रखकर पूजा पाठ करने लगे, आरती करने लगे, क्योंकि संध्या का समय हो गया था। तो वो अपनी कोठी पर छत पर खड़ी होकर वो गणिका देख रही थी कि ये लोग कौन है। सुना है कि संत ऐसे होते हैं, उनके माथे पर तिलक होता है, उनके गले में कंठी होती है, वो गेरुआ रंग के वस्त्र पहनते हैं, वो बड़े करुणावान होते हैं। तो उनके भजन को देखकर कहीं ना कहीं गणिका का हृदय पिघल गया और गणिका ने सोचा कि क्या ये मुझ पर कृपा करेंगे। गणिका गई और संतों को प्रणाम किया और कहने लगी कि बाबा, मैं सच कहना चाहती हूँ। मेरी मैया ने कहा था कि बेटा दुनिया से झूठ बोलना, पर संत आए ना तो कभी उनसे झूठ मत बोलना, हर बात सच बोलना। तो मैं कब से प्रतीक्षा में थी कि ग्राहक आए, ग्राहक आए, कोई तो आए। साज श्रृंगार करना मेरा नित्य का नियम है, लेकिन ग्राहक तो नहीं आया। लेकिन आप लोग आ गए और सुना है संत का दर्शन होते ही भगवान का दर्शन हो जाता है। तो आप लोग मुझ पर कृपा करें, मुझ पर भी दया करें, ताकि मेरे मन में भी भक्ति आए। किसके लिए, ये कौन, किसकी मूर्ति है और आप लोग इनकी पूजा क्यों कर रहे हैं। तो संतों ने कहा, बेटी ये जो है ना, ये हमारे श्री राधा रमण जी है, इनकी पूजा सर्वजीव करते हैं, क्योंकि हमारा परम लक्ष्य है कि भगवान से प्रेम करना। तो गणिका ने कहा कि आप लोग तो मुझ पर दया करें, मैं किस तरह से इन्हें पा सकती हूँ। तो कहा तुम भी भजन करो। तो भजन करने के लिए सर्वप्रथम तो तुम त्याग करो, तुम्हारे जीवन में वैराग्य आना चाहिए, तब जाकर भजन सफल हो सकता है। ये सब छोड़ दो, तुम ये कोठी बंगला, ये धन सब त्याग दो। तो कहा अच्छा बाबा ठीक है। तो गणिका अपने महल में गई, कोठी में गई, जितना भी धन था उसके पास सब लेकर आई, संतों के सानिध्य में रख दिया और कहा बाबा मैं सब कुछ, मेरे पास जो था मैं सब लेकर आई हूँ, आप लोग स्वीकार करें और मुझे अपना बना लीजिए, और मैं जिस तरह से इस राधा रमण की भक्ति में रम सकूँ वो विधि मुझे बताइए। संतों ने कहा बेटा मुझे, हम लोगों को ये धन नहीं चाहिए, हम धन से क्या करेंगे, हम तो वैरागी है, सन्यासी, हमें धन से कोई मतलब नहीं है। तो कहा बाबा ऐसा मत कीजिए, मुझे मत ठुकराइए, मेरे पास जो था, आप लोगों ने कहा कि त्याग करना चाहिए, इसलिए मैंने सब कुछ त्याग दिया, मुझे अपना लीजिए। तो कहा ठीक है, एक काम करो, हम तो ये धन नहीं ले सकते, ये जो तुम्हारे पास धन है ना, इससे एक मुकुट बनाओ और मुकुट बना के राधा रमण को पहना दो। तो गणिका ने वैसा ही किया, एक मुकुट बनाया और वो मुकुट लेकर वो मंदिर में पहुंच गई। जैसे ही मुकुट लेकर आगे बढ़ी और प्रथम सीढ़ी पर जैसे ही उसने अपने चरण रखा तो वो रजस्वला हो गई। जैसे ही रजस्वला हो गई तो पीछे हट गई वो और रोने लगी। संतों ने कहा बेटा क्या हुआ, क्यों रोती हो। तो कहा क्या करे बाबा, मेरी किस्मत, मेरा भाग्य ऐसा है कि मैं क्या बताऊँ। आज सब कुछ ठुकरा कर, आज सब कुछ समर्पण के भाव से प्रभु के चरणों में अर्पण करने के लिए आई थी मैं, लेकिन मेरा भाग्य देखिए, मैं रजस्वला हो गई। प्रभु तक सुना है कि नारी को अगर रजस्वला हो जाए तो मंदिर नहीं जाना चाहिए, ठाकुर जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, यही तो सनातन धर्म में बताया गया है, तो मैं किस तरह से जाऊँ। तो कहा बेटा मत सोचो, हम लोग है ना, तुम जाओ, कुछ नहीं होगा, आज सब कुछ क्षमा है तुम्हारी भक्ति के सामने, तुम्हारे वैराग्य के सामने, मैं सब कुछ, हम लोग है, जितना भी पाप अगर लगे तो हमें लगे, तुम जाओ, कुछ नहीं होगा। तब वो आगे बढ़ी और देखिए संतों की करुणा क्या है कि दुनिया वाले कहते कि मंदिर मत जाना रजस्वला में, लेकिन आज
जैसे मुकुट पहनाने के लिए वो आगे बढ़ी, साक्षात राधा रमण ने अपना सिर झुका लिया मुकुट पहनने के लिए। तो ये है संतों की करुणा। यहाँ उसकी भक्ति तो, उसका वैराग्य तो रंग लाया ही है, साथ ही साथ संतों की करुणा झलक गई। संतों की वाणी पर प्रभु रीझ गए और उसका लाज बचाने के लिए, उसकी लाज बचाने के लिए स्वयं प्रभु ने अपना सिर झुका लिया। ये है संतों की करुणा। वो जिस पर भी करुणा कर दे उसे ठाकुर जी ठुकरा ही नहीं सकते, चाहे वो किसी भी विधि में रहे, किसी भी हाल में रहे। जी, बहुत बहुत अच्छा लगा ये जानकर। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक इस बात को जाने और समझे कि संतों की कितनी महत्व है, और संतों का दर्शन हो गया तो ईश्वर का दर्शन हो गया। तो ये तो मन को शांति मिल जाती है अगर हमने संतों के दर्शन कर लिए तो। लेकिन इसी से मेरा जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है कि ऐसे बहुत से आज के डेट में बहुत से लोग हैं जो बाहर काम करते हैं या जो काम नहीं भी करते हैं, लोग मन से बहुत अशांत रहते हैं, चाहे कितना भी धन दौलत कमा ले, सब कुछ मिल जाएगा, फिर भी मानसिक रूप से सदैव अशांति ही मिलती है उन्हें। तो मन शांत करने का कोई तरीका, कोई उपाय? देखिए, स्वयं अर्जुन महाराज ने प्रभु से कहा गीता जी में कि सरकार इस मन का क्या करे, चंचल ही मनाह कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। ये मन बड़ा चंचल है, इसका स्थान तो भीतर है लेकिन रहता बाहर है हमेशा, कभी इधर कभी उधर। ना इसको विमान चाहिए ना गाड़ी चाहिए, ये यूं ही घूमता रहे, मस्त मगन होकर घूमता रहता है। तो मन अगर शांत रहे तो मनुष्य में शांति आ सकती है। मर अगर चंचल है तो मन भी, तो हम सुख शांति नहीं ढूंढ सकते, कहीं भी नहीं मिलेगा। क्योंकि शांति अगर संसार में ढूंढने जाए तो है नहीं, वो अंदर ही है, वो हृदय में है। अगर हृदय से कोई आनंदित नहीं होता है तो बाहर जितना भी ढूंढे उसे नहीं मिलेगा आनंद। इसलिए मन को काबू में करना सर्वप्रथम यही काम है हमारा, किस तरह से मन शांत हो। तो मुझे तो सर्वविधि सर्वरूप से एक ही विधि पता है और मुझे लगता है कि वो उचित है। ये है कि अगर मन ज़्यादा ही चंचल हो जाए तो उसे हठ पूर्वक, जिस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित की जब रचना करी है तो उन्होंने अपने मन को समझाया है। उन्होंने दुनिया वालों के लिए रामचरित मानस की रचना नहीं करी। उन्होंने कहा सठ मन तू समझ, तू खुद को समझ जाएगा तो फिर दुनिया भी खुद को, दुनिया का क्या है, लोग कुछ भी कहेंगे, लोगों को जितना समझाओगे उतना कम है। और सच मानिए कि लोग सब समझदार रहे लेकिन समझ कर भी आज अनजान है, क्योंकि किसी के काबू में किसी का मन नहीं है। इसलिए मन को शांत करने के लिए एक स्थान में आसन लगाए और हाथ में माला ले, जो भी मंत्र आता है आपको वो मंत्र का जप करें, राधे राधे कहे या महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करें। क्योंकि इससे बढ़कर दूसरा कोई मंत्र तो मुझे नहीं लगता है कि इस दुनिया में है। ये महामंत्र है। सामान्य मंत्र जो है उसको सिर्फ मंत्र कहा गया है, लेकिन इसको महामंत्र कहा गया है। हरि हरि मिलेंगे, और ये कलयुग में इस महामंत्र के अलावा कोई गति नहीं है। हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस नाम के अलावा कभी किसी को गति नहीं मिल सकती है। इसलिए मन को शांत करे तो ये नाम जपे, प्रतिदिन एक माला अवश्य करें। मुझे यकीन है, विश्वास से है कि एक दिन मन अवश्य शांत होगा, अवश्य शांति मिलेगी, अवश्य आनंद की अनुभूति होगी। बिल्कुल। तो मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का रोज एक माला जाप जरूर करें, जिससे आपके मन को शांति मिले। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे अगला प्रश्न पूछना चाहूँगी कि हम सभी पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, त्योहार होते हैं, हर दिन के अपने अलग अलग पूजा विधि है, विधान है। तो
सूर्य भगवान की जो पूजा होती है, मैं चाहती हूँ कि एक बार आप हमें ये बताएं कि सूर्य देव को जो अर्घ दिया जाता है, वो अर्घ देने का सही तरीका क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग सूर्य देव की पूजा अर्चना करते हैं, तो जब उन्हें हम जल चढ़ाते हैं या अर्घ देते हैं, उसकी विधि होती है, एक सही तरीका होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को वो सही विधि बताएं। जी, देखिए, इस संसार में अगर कोई प्रत्यक्ष भगवान है तो वो सूर्य नारायण है, जिनको हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। हाँ, और दूसरे जो भगवान हैं, देवी देवता, वो तो नित्य प्रतिदिन प्रकट होते रहते हैं, कोई ना कोई देवी देवता। आज ये भगवान प्रकट हो गया, आज कई जगह जाती हूँ और ऐसे ऐसे भगवान का नाम मैं सुनती हूँ, तो मैं सोचती अरे ये तो हमें पता ही नहीं कि ये भी भगवान है। लेकिन प्रत्यक्ष अगर भगवान है तो वो सूर्य नारायण है। जब भगवान दिखाई पड़ रहे हैं, सामने ही है, तो उनकी पूजा हमें करनी चाहिए, उनकी अर्चना हमें करनी चाहिए। और सूर्य नारायण को अर्घ देने के लिए जो आप कहा है, प्रश्न पूछा है कि अर्घ किस विधि से दे उनको, तो सर्वप्रथम मनुष्य को तो प्रातःकाल जाग जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले हम उठकर सूर्य का दर्शन करें। ऐसा ना हो कि हम बिस्तर पर लेटे हैं और सूर्य नारायण हमारा दर्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सूर्य नारायण के जागने से पहले हमें जाग जाना चाहिए। 4 से 5 बजे का जो समय है उसे ब्रह्म मुहूर्त ही माना गया है, ब्रह्म मुहूर्त ही है। तो ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान करें, बाहरी भीतरी दोनों तरीके से पवित्र होकर स्नान आदि करके फिर तांबे के बर्तन में जल ले, उसमें थोड़ा लाल सिंदूर डाले, सफ़ेद पुष्प जो सूर्यनारायण को बड़ा पसंद है उस तांबे के पात्र में डाले, और फिर सूर्यनारायण को अर्घ देने का जो मंत्र है वो मंत्र बोलते हुए उन्हें अर्घ दे। और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि के पश्चात ही जब सूर्यनारायण जाग जाए, सूर्यनारायण दिखाई पड़े, वो अपनी किरणों से पूरे वातावरण को, पूरे संसार को आलोकित करे, तभी उनको अर्घ दे। इस पे मेरा एक प्रश्न और है कि आज की जो युग है, जिस टाइप का लोगों का लाइफस्टाइल है, उसमें अगर कोई व्यक्ति सुबह नहीं उठ पा रहा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त जो 3 से 5 का आपने टाइम बताया है, कोई ऑफिस से ही 10 बजे घर पहुंच रहा है या 11 बजे रात को, तो उस स्थिति में क्या कर सकते हैं? अगर सूर्य देव को अर्घ देना हो लेकिन हम सो ही रहे रात को 10, 11, 12 बजे। देखिए, रात्रि में तो सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देना चाहिए, बिल्कुल शास्त्र में मना है। और जो अभी मैंने बताया समय कि जैसे ही सूर्य भगवान जागृत हो, हमें दिखाई पड़े ब्रह्म मुहूर्त के बाद, जो 6 बजे से 10 बजे तक मान लीजिए, तो उसी समय परफेक्ट समय है उनको अर्घ देने के लिए। तो किशोरी जी, जिस तरीके से आपने बताया कि हमें सूर्य देव को अर्घ देते वक्त मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्घ देना चाहिए, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को भी ये बताएं कि वो कौन सा मंत्र है जिसका उच्चारण करते हुए हमें सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। जी, देखिए, सूर्य नारायण को अर्घ देने के लिए तो मंत्र बहुत है, लेकिन मैं छोटा सा मंत्र आपको बताना चाहती हूँ। वो है कि जब भी अर्घ दे तो ओम का जप करे, और ओम सूर्य देवताभ्यो नमः, ओम सूर्य नारायणाभ्यो नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। तो अवश्य सूर्य नारायण आपके अर्घ को स्वीकार करेंगे और आप पर कृपा अवश्य प्रदर्शित करेंगे। जी किशोरी जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि आज की लाइफस्टाइल में जो इतने सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, लोगों को प्रॉब्लम रहती है, तो सोने का और सुबह उठने का कोई निश्चित समय मैं चाहती हूँ कि आप हमें बताएं कि किस वक्त हमें सोना चाहिए और किस टाइम पे हमें उठ जाना चाहिए। बिल्कुल, आज के युग में सब बिजी है, सब अपने काम में व्यस्त है। कोई ऑफिस जाता है, कोई अपने कंपनी में जा रहा है, तो उसके हिसाब से अगर हम समय बताते हैं तो शायद कोई फॉलो नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रयास करें कि जल्दी से जल्दी सोने का प्रयास करें और जागने का प्रयास करें, और 5 बजे तक अवश्य जाग जाना चाहिए इंसान को।
और 10 बजे तक सो जाना चाहिए। आज के हिसाब से मैं बता रही हूँ समय, मुझे ऐसा लगता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। और ऐसी ही एक और प्रश्न, ऐसा ही एक प्रश्न मेरे माइंड में है जो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि भागवत कथा और भगवत गीता में अंतर क्या है, क्योंकि बहुत रेलिवेंट रिसिम्बल करती है लैंग्वेज, तो बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि भागवत कथा और भगवत गीता दोनों एक ही साउंड करता है। मैं इसमें डिफरेंस जानना चाहती हूँ कि दोनों में, दोनों किताबों में डिफरेंस क्या है। भागवत जो प्रभु की लीला माधुरी है और भागवत गीता प्रभु की अधर अमृत है, क्योंकि भगवान ने जो अपने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को पावन ज्ञान दिया है, दिव्य ज्ञान दिया है, वही भागवत गीता है कि इंसान को किस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, उसका नियम क्या होना चाहिए, उसकी आदत क्या होनी चाहिए, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, कठिन परिस्थिति में उसे क्या करना चाहिए। ये भागवत गीता है जो ठाकुर जी ने श्रीमुख से भक्तों को बताया है अर्जुन महाराज के द्वारा। समस्त भक्तों को लक्ष्य करके ही उन्होंने कहा है कि इस तरीके से जियो। तो भगवान की अधर अमृत ही है भागवत गीता और भागवत महापुराण जो सर्वश्रेष्ठ है। भागवत महापुराण भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एवं त्याग का मिश्रण स्वरूप है। इसमें भक्तों की कथा है, भक्तों ने किस तरह से तप करके, साधना करके, योग करके, जप करके भगवान को पाया है, और उसके साथ साथ भगवान की लीला कथा भी है। किस तरह से भगवान भक्तों के लिए कौन कौन से रूप लेकर, किस विधि से उनके मन की कामना को पूर्ण करते हैं और इस धराधाम पर आते हैं। तो भक्तों की कथा जब हम श्रवण करते हैं तो हमारे मन में भी ये जिज्ञासा उठती है कि क्यों ना हम भी थोड़ा परिवर्तन लाए अपने जीवन में, क्यों ना हमारा चरित्र भी थोड़ा सा बदले। जिस तरह से दर्पण के सामने खड़े होने पर दर्पण में दिखाई देता है कि हम में कहाँ कमी है, उसी तरह भक्त का चरित्र एक दर्पण है। जब उसको हम श्रवण करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे चरित्र में भी कहीं ना कहीं कमी है। जो इनके जीवन में है वो हमारे जीवन में नहीं है, हम मिस कर रहे हैं। क्यों ना हम भी इनके शरणापन्न हो जाए, क्यों ना हम भी इनके शरणागति ग्रहण करें। किस तरह से इन्होंने नवधा भक्ति के द्वारा भगवान को पाया है, इन्हें क्या मिला है, वो क्यों ना हम भी प्रयास करें, जानने की चेष्टा करें। तो भागवत गीता और भागवत में यही अंतर है कि भागवत गीता हमें जीना सिखाती है और भागवत कथा हमें मृत्यु को स्वीकार करना सिखाती है। जी, बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से आप इन दोनों को मुझे एक्सप्लेन किया है। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ऐसा ही एक दूसरा प्रश्न है मेरा कि रामचरितमानस और रामायण में क्या अंतर है। वाल्मीकि जी महाराज ने रामायण की रचना करी है और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना करी है। वाल्मीकि महाराज ने रामायण की रचना करी और प्रभु की लीलाओं के बारे में बताया है, लेकिन उन्होंने जगत के लिए लिखा है कि सब जाने राम ने क्या किया है, माँ सीता ने क्या किया है, किस तरह से एक परिवार को रहना चाहिए, ये बताया है वाल्मीकि मुनि ने। लेकिन स्वामी जी ने किसी को भी नहीं बताया कि तुम ऐसा करो, तुम इसको सुनो, श्री राम की कथा को जानो, किसी के बारे में नहीं। उन्होंने अपने मन के लिए लिखा है रामचरितमानस। मानस यानी मन, जो मन से प्रकट हुई हो जो कथा, वही रामचरितमानस है। तो खुद के लिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने रामचरितमानस की रचना करी है। स्वयं को सही मार्ग पे लाने का प्रयास ही सिखाया है स्वामी जी ने। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये कि अलग अलग संप्रदाय के लोग अलग अलग तरह के तिलक लगाते हैं। जैसे अभी आपने तिलक लगाया हुआ है, ये जो लंबा तिलक है, तो अलग अलग संप्रदाय के लोग जिस तरीके से अलग अलग तिलक लगाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक बार हमें और हमारे दर्शकों को ये बताएं कि उसका महत्व क्या है, उसका अर्थ क्या है। साथ ही मेरा ये प्रश्न भी है कि मोस्टली जो मैंने देखा है कि लोग
सफ़ेद और पीले चंदन का प्रयोग करते हैं और आपने इस वक्त काले कलर का जो तिलक लगाया हुआ है। मैं चाहती हूँ कि बहुत देर से मेरे मन में ये सवाल था, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमें एक बार ये बताएं, इसकी महत्ता के बारे में बताएं। अत्यंत सुंदर प्रश्न है आपने पूछा है तिलक के बारे में। सही है, संप्रदाय अलग अलग है और सबके नियम अलग है। सब संप्रदाय में तिलक अवश्य लगाया जाता है, पर हाँ, लगाने का तरीका अलग होगा। मैं जो संप्रदाय से हूँ उस संप्रदाय का नाम है गौड़ीय संप्रदाय, जिसमें सफ़ेद तिलक लगाया जाता है। लेकिन मुझे काला तिलक बहुत पसंद है, क्योंकि ये श्यामा तिलक है। श्यामा यानी राधा रानी। तो सब अंकन करते हैं प्रभु के चरण, श्री कृष्ण के चरण, लेकिन मैं अंकन करती हूँ इस राधा रानी के चरण। तिलक ये जो आपको 2 डंडा दिखाई पड़ रहा है ऐसा, तो ये है प्रभु के चरण, और ये जो नीचे ये गोलाकार पत्ता जैसे दिखाई पड़ रहा है, ये है तुलसी का पत्र। यानी ये ठाकुर जी के चरण है, उनके चरणों में अर्पण है तुलसी पत्र। तिलक लगाने से ये प्रमाण हो जाता है कि हम ठाकुर जी को हो चुके हैं और सदैव उनके चरण हमारे मस्तिष्क पर विराजमान है। मतलब हमारे ऊपर वो है, हमारी रक्षा करने के लिए हम उनके हैं। हम स्वयं को समर्पण कर चुके हैं उनके श्री चरणों में। और तिलक लगाने से जो नकारात्मक सोच है वो दूर हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। एक पॉजिटिविटी एनर्जी प्रकट होती है और हमारा जो माइंड है वो हमेशा शांत रहता है। ये तिलक का प्रभाव है। इसलिए तिलक सबको लगाना चाहिए, चाहे कोई भी किसी भी संप्रदाय में हो। तिलक और कंठी अवश्य धारण करनी चाहिए। जी, मैं चाहती हूँ कि एक बार आप इस पे प्रकाश डालें कि सफ़ेद, पीले और काले रंग के जो तिलक होते हैं उनमें अंतर क्या है और उनका इम्पोर्टेंस, महत्ता क्या है? देखिए, तिलक सब बराबर है, हाँ, रंग अलग है, सबका नाम अलग मिलेगा। जो अपने आप को जिस भाव से रखना चाहे, जिसका सेवक वो बनना चाहे, अपने आप को जिस भगवान का वो दास समझता है, वो उसी कलर में, उसी रंग का तिलक लगाते हैं। तो काला तिलक है श्यामा जी का, तो हम राधा रानी के भक्त हैं, और ये काला तिलक ही उसका प्रमाण है कि हम उनके भक्त हैं। सफ़ेद तिलक है वो हमारे कन्हैया का तिलक है, जो कृष्ण कन्हैया को मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, सर्वोपरि मानते हैं, वो सफ़ेद तिलक लगाते हैं। और जो पीला तिलक है वो गोपी तिलक है, जो स्वयं को गोपी के चरणों में अर्पण करते हैं, गोपी के चरणों में शुद्ध भाव रखते हैं, वो गोपी तिलक लगाते हैं। जी, तो आज आपने बहुत सी ऐसी बातें बताई जो सनातन धर्म से जुड़ी बहुत ही गहरी बातें थी। बहुत कम ही लोगों को इस बारे में पता होगा। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ इस कार्यक्रम में बातें करके, चर्चा करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। तो दर्शकों, आज संत संगम के इस कार्यक्रम में हमने बात की देवी संगीता किशोरी जी से, और सनातन धर्म से जुड़े गहरे रहस्यों के बारे में आज हमने जानने की पूरी कोशिश की। तो इसी तरह बने रहिएगा, और हम चाहते हैं इजाज़त लेना। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप देखते रहिए सर्वधर्म संगम टीवी चैनल। नमस्कार, हरे कृष्णा।